हेलो दोस्तों, मैं DS राठौर आप सबके चैनल पाटलिपुत्रा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आइए अनुपात समानुपात का मैं अगला वीडियो भाग 4 लेकर आया हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आगे भी इस चैनल पे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं इतना दावे करता हूँ कि अगर इस चैनल से जुड़े रहिएगा तो मैथ की आपको कैसे ठीक होगा ये गारंटी मेरा रहेगा। सिर्फ चैनल से जुड़े रहिए, मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ, आपका ठीक ही हो जाएगा। अगर जैसे जिनका पहले वाला वीडियो छूट गया है, कोशिश करें पहले वाला प्ले लिस्ट में होगा उसको जाकर देखें, भाग 1 से देखिए, आप पार्ट 1 से टोटल वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा ही आएगा। इसको भी आएगा, अगर आप यहाँ भी पहुँचे तो यहाँ भी समझ में आएगा। लेकिन आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से अगर देखेंगे तो आपको बेसिक मजबूत हो जाएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 तक हम लोग देख लिए थे। 3 संख्याओं में से पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है। और 3 संख्याओं में से बोल रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बोल रहा है 8:9 है। फिर बोला तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात, फिर बोला दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 3:4 है। दूसरी तथा तीसरी जो है 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्याओं का गुणनफल, यानी बोल रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो इधर देखेंगे हम लोग कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात इस तरह से, फिर दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात इस तरह से है। तो इस तरह में यह हम अलग है, इसको देखेंगे। इस तरह प्रश्न में हम लोग सीखे हैं कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है। यहाँ देखें सेकंड है, यहाँ भी सेकंड है, तो यहाँ सेकंड का अनुपात कितना 9 है, यहाँ सेकंड का अनुपात 3 है। एक ही संख्या का मान दो जगह अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। बात तो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए बराबर करते हैं। यहाँ पर जैसे सेकंड का मान आपको 9 है तो यहाँ भी सेकंड का मान 9 ही होना चाहिए, या यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। बराबर करने की कोशिश करें, क्योंकि बराबर एक ही है तो अलग अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि बराबर है। तो क्या करें, इसमें 3 गुना कर देते हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा। देखिए सेकंड का मान यहाँ भी 9 और यहाँ भी सेकंड का मान 9 हो गया। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जाओ मर्जी वो कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन ये 3 जो है पूरे समूह में आप करना पड़ेगा आपको। यहाँ आपको 3 की जरूरत था, आप कर दिए, लेकिन ये 3 जो है आपको इस पूरे समूह में करना होगा, यानी 3 इसके साथ भी गुना होगा। 3 चौके 12, यानी अब यहाँ सेकेंड और थर्ड का अनुपात हो गया आपको क्या 9:12 आ गया। यानी इस तरह से पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात क्या आ गया, पहली का 8 आया और दूसरी का कितना है 9 है और तीसरी का कितना है 12 है। तो अब क्वेश्चन में आया कि पहली संख्या एवं तीसरी संख्या, पहली संख्या एवं तीसरी संख्या का गुणनफल बोल रहा है कि 2400 है। बोला पहली संख्या को और तीसरी संख्या को अगर गुना कर देते हैं ये दोनों को तो 2400 मान आता है। तो 3 वो पॉइंट ऐसा है जो ध्यान रखना होगा, 3 पॉइंट ऐसा है जो ध्यान रखना होगा। यदि आपको जो वैल्यू यानी मान जो दिया हुआ 2400 रुपया, ये 3 परिस्थिति में रहे, जैसे संख्याओं का गुणनफल बराबर मान दे रहे, या संख्याओं के योगफल के बराबर मान दे रहे, संख्याओं का वर्गों का योगफल बराबर मान दे रहे, पहला पॉइंट। दूसरा, संख्याओं का गुणनफल बराबर मान दे रहे, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि संख्याओं का क्यू के योग बराबर मान दे रहे। तो 3 परिस्थिति में आपको अनुपात को x मान के बनाना होता है। 3 परिस्थिति ध्यान रखिए, बाकी के मतलब उधर बनाइए चाहे नहीं बनाइए, x कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है x मानना होगा। जैसे हो जाएगा कितना 8x, 9x और ये हो गया 12x। तो बोल रहा पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल यानी कितना 8x और गुना 12x बराबर कितना दिया हुआ है 2400 दिया हुआ है। 2400 रख दिए, काटिएगा 12 दूनी का 24, 8 से काटिएगा तो 25 8 200, तो x गुने x बच गया, तो x गुने x बच गया, x स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना 25, यानी x बराबर कितना मान 5 आया।
तो आपसे पूछ रहा था दूसरी संख्या बताइए, तो दूसरी बराबर कितना हो गया, 1 अनुपात बोले x बराबर 5, यहाँ 9x है ना, तो हो गया कितना 9 पचे के 45, ये आपका आंसर आ गया। आइए दूसरा देखते हैं। देखते 24 नंबर क्वेश्चन। अगला, किसी संख्या का 5%, कोई संख्या है ऐसा बोल रहा है जो किसी संख्या का 5% दूसरी संख्या का 4% का योग, कोई दो संख्या बोल रहा है, तो बोला किसी संख्या का, मानते हैं पहली संख्या x है, यहाँ पर बोला जा रहा है किसी संख्या का 5%, तो x का मानते हैं 5%। फिर बोला किसी दूसरी संख्या का 4%, पहला x माने तो दूसरा मान लेते y का 4% का योग, यानी योग मतलब ये दोनों का जोड़ने बोल रहा है, जोड़ दिए। फिर बोल रहा है कि पहली संख्या का 6%, तो पहली संख्या आप x माने थे कि y माने थे, x माने थे। फिर बोल रहा है पहली संख्या का 6% और दूसरी संख्या, फिर दूसरी माने थे y, तो दूसरी संख्या का 8% का योग, यानी बोल रहे, अब यहाँ पर बोल रहा है कि या इसका मतलब पहली संख्या का 6%, दूसरी संख्या का 8% का योग जो आता है, यानी इसको जोड़ देते हैं, का योग का इसके साथ का आ रहा है, यानी इसके साथ का मतलब क्या, गुना का योगफल बोल रहा है कि दोनों को जोड़ते हैं, तो बोल रहा है 2/3 हो जाता है, एक मतलब बराबर की बात यहाँ ध्यान रखिएगा, बराबर रहेगा। तो बोल रहा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा किसी पहली संख्या का 5% दूसरी संख्या का 4% का योग, यानी इसको जोड़िए। फिर बोला कि पहली संख्या का 6% दूसरी संख्या का 8% का योग मतलब जोड़े। फिर बोला उसके बाद योग का, यानी इसको जोड़ रहे हैं, उसके बाद फिर आया का मतलब गुना का चिन्ह, 2/3 है, यानी ये वाला संख्या जो है इसका जो है 2/3 के बराबर है। बोल रहा पहली दूसरी का अनुपात बताइए। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x है, x कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन लेंगे तो x सब खत्म हो जाएगा ना, इसको खत्म कर सकते हैं, खत्म कर दिए x को x। ये भागा में 3 है, बराबर की साइड आएगा तो गुना होगा ना, तो 3 पचे के 15x प्लस का चिन्ह प्लस 3 चौके 3 गुना 4 करेंगे 3 चौके 12y बराबर 2 गुना होगा, इसमें 2 छके 12 प्लस कितना 8 दूनी का 16y। अपने जाति को अपने तरफ, जैसे x का ही रूल है तो x के साथ रिलेशन बनाएगा, या कि इधर घट जाएगा, तो 12x है, इधर आके घट गया तो कितना हो गया, 15 में से जाके 12 घटेगा तो हो जाएगा 3x। ए वाला इधर जाके घटेगा तो कितना 12y है, तो उधर जाके घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 4y। पूछ रहा पहली और दूसरी का अनुपात, तो ध्यान रखना पहली और दूसरी पूछा, तो पहली माने थे x, तो पहले x रख दिए, दूसरी माने थे y रख दिए। और अपने साथ जो गुना होता है अपना अनुपात होता है, नहीं होता। इजाफन विधि से हम आगे वाला वीडियो में बता चुके हैं पहले, फिर भी ध्यान रखेंगे। अगर दिक्कत हो रहा है तो पीछे वाला वीडियो देखेंगे, और नहीं हो रहा है तो यह समझने की कोशिश करें। देखेंगे कि किसी भी संख्या के साथ कोई भी अगर कोएफिशिएंट रहे तो उसका नहीं बल्कि दूसरे का गुना हो जाता है। x का निकालना तो x वाला झापिए कितना हो जाएगा, 4 इसका कोएफिशिएंट है। y का निकालना y वाला झापिएगा तो कितना 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। अगला देखेंगे 25 नंबर। 3 संख्याओं जो 3, 4, 5 के अनुपात में, पूरा 3 संख्या है जो 3 अनुपात 4 अनुपात और 5 के अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योगफल 450 है, बोल रहा है 3 संख्या जो 3 के अनुपात में, 4 के अनुपात में, 5 के अनुपात में, इसी तरह से 3 संख्या है। अब बोल रहा है इस संख्या जो भी है इसका वर्ग करने पर, इसका भी संख्या का वर्ग करने पर, इसका भी वर्ग करने पर, तीनों को जोड़ देते हैं तो 450 आता है। तो बोल रहा है वह संख्या कौन कौन है, यानी यही तीनों संख्या है जो कौन कौन है। तो इसमें ये अनुपात में है, अब पूछ रहा है संख्या में, तो बोल रहा है इस संख्या का योगफल, इस संख्या का वर्गों का योगफल, ये सब तीनों का तो 450 दिया हुआ है। तो उस परिस्थिति में आपको हम बताए थे 3 परिस्थिति में आपको x मानना बहुत जरूरी है अनुपात वाला में। क्या किस समय, जब संख्याओं का वर्गों का योगफल दे रहे, या संख्याओं के गुणनफल के बराबर वैल्यू दे रहे, या संख्याओं के क्यू मतलब घन के मतलब योगफल के बराबर दे रहे। ये 3 परिस्थिति में x मानते हैं। तो इसको मानेंगे हम x मानेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3x, इसको मानेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, इसको मानेंगे तो कितना 5x।
अब बोल रहा है इसके वर्गों का योगफल, तो इसका वर्ग कर देंगे, वर्गों का योगफल। तो अब बताइए कि इसका वर्ग कर दिए तो इसका कितना आएगा बताइए तो, 3x का वर्ग हो गया 9x स्क्वायर प्लस योगफल बोल रहा है इसलिए जोड़ रहे हैं, फिर 4 के स्क्वायर कितना 16x स्क्वायर, अब फिर कितना प्लस में फिर 5 के 25x स्क्वायर बराबर बोल रहा है कि इस संख्याओं के वर्गों का योगफल आया 9x स्क्वायर, इसका वर्गों का जो आया इतना आया, इसका वर्ग आया इतना। अब बोल रहा है तीनों को जोड़ दीजिए तो बराबर कितना आता है 450 आता है, ऐसा बातें बोल रहा है। तो रखते हैं इसको, जोड़िएगा 25 और 16 कितना 25 16 25 और 16 41, 41 और 9 कितना 50, 50 से x स्क्वायर आया बराबर 0 से 0 खत्म, 9 5 45 यानी x स्क्वायर बराबर 9, तो x बराबर कितना 3। तो बोल रहा है x बराबर जब 3 आया तो बोल रहा है तीनों संख्या का मान बताइए कितना कितना है, तो x का मान 3 आया था, फिर 3x है तो ये हो जाएगा कितना 3 3 के 9, 4 गुण x बराबर 3 है ना, तो 4 गुण 3 करेंगे तो कितना 12, और x बराबर 3 है तो 5 का 15, यानी वो संख्या कौन कौन है, एगो संख्या 9 है, एगो 12 है, एगो 15 है। इस तरह से संख्या आया है। 26 नंबर, दो संख्याओं का अंतर योगफल गुणनफल, बोला दो संख्याओं का अंतर योगफल गुणनफल, बोल रहा है दो संख्या है जिसका बोल रहा है अंतर निकालिएगा, योगफल जोड़िएगा और गुणनफल मतलब गुना कीजिएगा, तो इसका अनुपात दिया हुआ है कि 1:7:24 है। कोई ऐसी दो संख्या है जिसको आप अंतर निकालिएगा तो जो भी मान आएगा, वो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जो भी मान आएगा, उसका गुना कर दिया तो जो भी मान आएगा, उसको काट छाट के अनुपात निकालिएगा तो इस तरह से आएगा, ये बोल रहा है। अब उनमें से बोल रहा है कि उनमें वही दोनों संख्या में से एगो छोटी संख्या दिया हुआ छो है, वही छोटी संख्या बता रहा है कि छो है, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है आपसे क्या है, यानी आपसे खुद ही दे दिया एक छोटी संख्या जो 6 है, ये दिया हुआ प्रश्न में, और उसके बाद बोल रहा है आपसे क्या बताइए बड़ी संख्या क्या है। तो ऐसा करते हैं कि बड़ी संख्या पूछ रहा है तो मान लेते बड़ी संख्या कौन है ए, ये बड़ी संख्या ए मान लिए, और छोटा संख्या कितना था छो था। अगर बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या घटा देते हैं तो यहाँ घटा के दे लेना, अंतर का मतलब घटा ही होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं तो इसके बराबर जो वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अब क्या करते हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जैसे बड़ी संख्या ये माने हैं और छोटी संख्या छो खुद ही दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देते हैं, तो जोड़कर योगफल मतलब जोड़कर कितना दिया हुआ 7, तो 7 रख देते हैं। अपने कैलकुलेशन कीजिएगा तो बड़की निकल जाएगा, गुना कीजिए 7 गुने 6 कीजिएगा तो 7x माइनस 7 6 42, इसको कीजिएगा तो कितना a प्लस 6, a आएगा इधर, तो जैसे a प्लस में a को इधर आएगा तो कितना 6x हो जाएगा, सॉरी a था ना, x किधर से आ गया, 7 गुने कीजिएगा तो 7a होगा, गलती से x लिखा गया था, ये हो जाएगा 6a, ये माइनस में है ना, ध्यान से देखिएगा, ये 42 जो है माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 42 और 4 कितना, सॉरी 42 और 6 48 हो गया, काटिएगा हो जाएगा a बराबर कितना 8 6 48, यानी बड़ी संख्या जो है बड़े माने थे, बड़ी संख्या इसी को माने थे, तो बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। आइए इसका अगला देखते हैं, 27 नंबर, उसी संख्या पे आधारित है, इसमें जो है बट छोटी संख्या नहीं दिया हुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्या ऐसी है जिसका अंतर उनका योगफल और उनका गुणनफल, फिर वही बात बोला है, अंतर योगफल गुणनफल, बोल रहा है कि 1:7:24 है। बोल रहा है दो संख्या ऐसी है जिनका बोल रहा है कि अंतर घटाते 1 के अनुपात में होता है, योगफल जो है 7 के अनुपात में, गुणनफल जो है 24 के अनुपात में है। तो बोल रहा है संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, बोल रहा है वही दोनों संख्या को गुना करते तो कितना होगा। ये गुणनफल तो है दिया हुआ, लेकिन ये अनुपात में है, रियल में आपको चाहिए, रियल में संख्या बोल रहा है कि रियल में जो संख्या क्या है, तो हम देखेंगे गुणनफल तो दिया हुआ है लेकिन अनुपात में दिया हुआ है, तो उसको रियल में चाहिए। और छोटी संख्या नहीं है बताया, नहीं बड़ी बताया, कोई नहीं बताया है संख्या,
तो ऐसा करते हैं इसको बनाने के लिए। एक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे मेंस में आता है क्वेश्चन। तो आपको संख्या तो एक भी नहीं पता है, तो ऐसा करते हैं कि संख्या मान लेते हैं। तो मान लेते हैं पहली एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है, b है। एक संख्या a माने, दूसरी संख्या b माने, घटा दिए क्योंकि घटा के दल है। फिर एक बार क्या किए, दोनों संख्या को जोड़ दिए क्योंकि यहाँ पे जोड़ में दल है। तो अब बताइए कि घटा के दोनों संख्या को बोल रहा है कि अंतर निकालते हैं तो कितना आता है अनुपात में, 1। और दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं तो अनुपात में कितना आता है, 7। 7 रख दिए। अब गुना कीजिए, 7 गुने 1 करेंगे तो 7a, माइनस 7 गुने b करेंगे तो 7b, एक जाके गुना करेंगे तो a प्लस b होगा। आप a को इधर ले आइए तो a प्लस में इधर आएगा तो 6a, माइनस में 7b उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 8b। कट रहा है ना, 3 दुना के 4 दुना का। तो यहाँ हम चाहते हैं a और b का अनुपात निकालना। जैसे a के साथ 3 गुना है और b के साथ जो है 4 गुना है, तो हम चाहते हैं a और b का अनुपात निकालें। तो a के साथ 3 गुना है तो 3 जो b का अनुपात हो जाएगा, और b के साथ यहाँ 4 गुना है तो 4 जो है a का अनुपात हो जाएगा। यानी पहली संख्या हम माने थे a और दूसरी संख्या माने थे b माने थे ना, यहाँ पे तभी ना अंतर रखे हैं। जब पहली संख्या a माने हैं और दूसरी संख्या b माने हैं तो a बराबर आया 4 और b बराबर आया कितना, 3 आया। तो a भी आया लेकिन कोची में आया, ही अनुपात में आया। ये आपको a और b का अनुपात रखना चाह रहे थे तो इस तरह पलट के रखा था जो गुना होता है, इतना आया। लेकिन a भी संख्या पूछ रहा था, अनुपात में नहीं बल्कि संख्या पूछ रहा है। तो ऐसा करना होगा, इसको x मानना होगा। पहली संख्या मान लेंगे 4x और दूसरी संख्या मान लेंगे क्या, 3x। अब बात आ गया कि आप x क्यों माने सर, तो अगला देखिए यहाँ पर जो वैल्यू रखाएगा वो गुणनफल में रखाएगा। तो हम आपसे बोल चुके हैं कि 3 परिस्थिति में आपको x मान के चलना होगा अनुपात में। कब, जब संख्याओं का गुणनफल दे रहे, या संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रहे, या संख्याओं के क्यू का x योगफल दे रहे। तो देखिए यहाँ गुणनफल में दे रहे ना, तो x तो मान के चलना होगा। तो चलिए एक बार तो जोड़ घटा के चले थे, एक बार जोड़ के चले थे, इसके चले थे। तो अब चलते इसके इसको लेकर, तो यहाँ पर देखेंगे योगफल दिया हुआ ना, तो पहली संख्या कितना माने थे, 4x आया है। इसको चलते हैं 4x, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी संख्या 3x जोड़ दिया। पहली संख्या का क्या यहाँ पर जोड़ दिए, इसके अनुसार से इतना बराबर कितना वैल्यू दिया हुआ है, 7 रख दिए 7। अब गुणनफल दिया हुआ है तो पहली आ गया आपको कितना, 4x। अब गुना में दल है नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो गुना में वो कितना, 3x। अब गुणनफल बराबर इन दोनों को गुना किया तो गुणनफल बराबर कितना मान, 24। इसलिए हम x माने थे क्योंकि यहाँ देखिए गुणनफल में था, मान में रखना था यहाँ पे। तो आपको x तो मानना पड़ेगा नहीं, ये बात तो हम पहले भी बोल चुके हैं। आइए बनाते हैं। तो 4x और 3x कितना, 7x। ये हो जाएगा कितना, ऐसी भी रह सकता है, काट भी सकते हैं, चरतिया के 12 x गुने x बराबर 7 गुने 24। काटिएगा, देखिए 7 से 7 खत्म, x से x खत्म, 12 दूनी के 24। इधर x बचा है, इधर 2 बचा है, तो x उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो x बराबर कितना मान आएगा, 2। x बराबर 2 आया। तो अब बोल रहा है कि दोनों संख्या बताइए कितना होगा। तो संख्या आप a और b माने थे ना, x का मान कितना था, 4x, और यहाँ पर x बराबर 2। तो ये पहली संख्या निकल गया 8 और दूसरी संख्या कितना निकल गया, 6। तो बोल रहा था यही दोनों संख्या को गुना करके आप बताइए कितना आएगा। तो संख्या का गुणनफल बोल रहा था ना, तो आंसर हो जाएगा कितना, 8 गुने 6 कर देंगे तो 8 48। ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन मेंस में पूछता है, इसको ध्यान में रखना है। 1-2 बार बता लेंगे, बोलो इसको बनाएंगे ना तो आपको आसान लगेगा। 28 नंबर देखेंगे। दो संख्याओं के योगफल, यानी दो संख्या जिसको बोल रहा है योगफल, उनके अंतर यानी वही दोनों संख्याओं का अंतर का अनुपात दिया हुआ है 5:1 है। दो संख्या है जिसको बोल रहा है कि जोड़ दीजिएगा तो 5 अनुपात है, उधर को घटा दीजिएगा नहीं अंतर निकाल दीजिएगा तो उसका अनुपात 1 है। सो बोल रहा है। तो संख्या नहीं मालूम है, वही पूछ रहा है कि बताइए वो दोनों में से बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात। तो मान लेते हैं संख्या a और b है, जिसको एक बार जोड़ देते हैं और यही दोनों को एक बार घटा देते हैं। तो बोल रहा है कि जोड़ने पर यानी वो दोनों संख्याओं का योगफल का अनुपात 5 दिया हुआ है, और वही दोनों संख्याओं को अगर घटा देते हैं तो अनुपात 1 दिया हुआ है। यानी दो संख्याओं का योगफल एवं वही दोनों संख्याओं का अंतर का अनुपात 5:1 है। तो पहले योगफल बोला था और अंतर पहले 5 बोला, पहले फिर अंतर बोला तो यहाँ पर अंतर 1 बोला रखे। तो बोल रहा है यही दोनों संख्या में बताइए कि बड़ी और छोटी का अनुपात है क्या है। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, a + b
अरे 5 गुने ए करेंगे तो 5a और माइनस 5 गुने बी करेंगे तो 5b। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना 4a, इसको इधर देखिए माइनस में है ना, माइनस में ध्यान में रखिएगा, माइनस में है तो इधर आके जुड़ जाएगा तो कितना 6b। अपन 2 कटेगा, ये 3 कटेगा। आपसे पूछा है कि ए अनुपात बी निकालना चाहते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखिएगा ए के अनुपात निकालना चाहते हैं, ए के अनुपात निकालना चाहते हैं, इसका मतलब बी में जो गुना रहेगा, जैसे बी के साथ जो कितना गुना 3 है, बी के साथ 3 गुना है, तो जब भी 3 होगा तो बी का तो नहीं होगा, तो होगा किसका ए का होगा। और ए के साथ 2 गुना है, तो 2 जब भी होगा तो ए का तो नहीं होगा, यानी होगा किसका बी के साथ 2। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। बड़ी छोटी बोला था, इसमें भी उलट सकता था, ध्यान रखिएगा। बड़ी बोला इसलिए पहले 3 होगा, उसके बाद 2 होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और मैथ समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। तो आप लोग के लिए अभी कुछ स्टूडेंट मेरे सोच रहे होंगे कि सर बेसिक से अभी पढ़ा रहे हैं, तो बात सही है, अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं। आपको तो पता ही है कि हम कुछ चैप्टर ऐसे जो होते हैं जो प्रारंभ जब करते हैं तो हम बेसिक ज़्यादा लेकर चलते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद हम ट्रिक भी बताते हैं। कुछ मतलब 1-2 चैप्टर पढ़ाने के बाद हम ट्रिक पे आ जाते हैं। तो पहले चाहे जो भी एग्जाम क्रैक करना हो तो उसके लिए बेसिक जरूरी है। ट्रिक आप जितना भी जान लीजिए, कुछ देर के लिए अच्छा लगता है ट्रिक, लेकिन सब जगह ट्रिक नहीं काम करता है, इसलिए बेसिक बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग पहला चैप्टर को हम लोग बेसिक से चलेंगे और चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे। ट्रिक देखिएगा, क्या दिक्कत है, तुरंत बनेगा, लेकिन आप कोशिश करें पहले बेसिक मजबूत करें अपना। तो चलिए, इसी तरह से अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स का बढ़े। तो थैंक यू दोस्त।